हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। लर्न बाय मैप्स के नाम से एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट काफ़ी टाइम से अब हम इसको यूट्यूब पे चला रहे हैं फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। हम करते क्या है कि पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या स्टैटिक अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट मैप्स होते हैं उन मैप्स को मैं एक वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे सेट बाई, जैसे अब सेट 49 है तो आपको पहले 1 to 48 सेट यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज सेट 49 मतलब पिछले 7 दिनों में जो जो इवेंट्स हुए करंट अफेयर स्टैटिक अफेयर्स के, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स थे उन मैप्स को जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली 16th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया विजय दिवस। 1971 की वॉर जो इंडिया ने जीती और पाकिस्तान को हराया और ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके बांग्लादेश बनाया। आप देख सकते हो इंडिपेंडेंस के बाद असल में दो पाकिस्तान क्रिएट हुए थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों में कॉमन सिर्फ एक चीज थी कि रिलीजन मेजोरिटीली इस्लाम था, पर कल्चर बहुत डिफरेंट था। यहां पर ज्यादा पावर थी पंजाबी मुस्लिम्स के पास, यहां रहते थे बंगाली मुस्लिम्स। तो इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आनी थी, जैसे पंजाबी मुस्लिम चाहते थे कि भाई ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली ना बोली जाए, उर्दू वगैरह बोली जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आनी थी और इवेंचुअली 60s के एंड में काफ़ी दिक्कतें आई, पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम आई और 71 में तो एक प्रॉपर वॉर ही शुरू हो गई। ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से ग्रुप बना, उसका नाम था मुक्ति बाहिनी, जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इस वॉर को लड़ रहा था। शुरू में तो इंडिया ने अंडर ऑपरेशन जैकपॉट मुक्ति बाहिनी को सिर्फ ट्रेन किया, पर जब पाकिस्तानी आर्मी ने, जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तानी आर्मी ने जब यहां पर एक जेनोसाइड शुरू कर दिया, हर उस इंसान को मारना शुरू कर दिया जो इंडिपेंडेंस की बात करता था, उसके बाद इंडिया की आर्म फोर्सेस को इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। ये वॉर शुरुआत हुई, आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले हमने 4th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया था नेवी डे। तो नेवी डे 4th ऑफ दिसंबर को इसलिए होता है क्योंकि 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट कंडक्ट किया गया था। तो बस यहीं से वॉर शुरू हुई और 16 दिसंबर को वॉर खत्म भी होगी, इंडिया इस वॉर को जीत गया, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया गया और बन गया ये बांग्लादेश। रिसेंटली एक टेररिस्ट अटैक होता है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक बहुत ही फेमस बीच, बॉन्डाई बीच पे, जिसको एक एंटी सेमिटिज्म अटैक भी बोला जा रहा है। मतलब एंटी सेमिटिज्म होता है हेट अगेंस्ट जूस, जो जूस या जुडाइज्म के फॉलोअर्स हैं उनके अगेंस्ट हेट दिखाने को बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। तो ये अटैक जो था ये असल में इसी बीच पे क्यों हुआ, क्योंकि जूस कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया की जो जूस कम्युनिटी, उनका एक इवेंट था यहाँ पर, उस इवेंट पे असल में ये अटैक किया गया। अब तो बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं फादर और सन के बारे में जो अटैकर्स थे, तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सिडनी में देखने को मिलेगा बॉन्डाई बीच। आपको पता है यहाँ पर क्वींसलैंड के बगल में आपको ग्रेट बैरियर कोरल रीफ भी देखने को मिलती है। ठीक है, हमारी कंट्री में 2022 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट चीता। हम अफ्रीका से चीतास को लेकर आते हैं, धीरे धीरे चाहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़े। शुरू में कूनो नेशनल पार्क में इन चीतास को रखा गया एमपी में, फिर गांधी सागर टाइगर रिजर्व और अब तीसरी जगह पे अनाउंस की गई है, इसका नाम है नौरादई टाइगर रिजर्व। तो अब टोटल 3 जगह हो जाएंगी, कूनो, गांधी सागर और नौरादई। अगर आपको एक मैप पे मैं दिखाना चाहूँ तो वैसे मतलब मुझे एग्जैक्टली नौरादई नेशनल पार्क का एक मैप नहीं मिला, पर हाँ एक आपको आइडिया देने के लिए ये जो मैप है इसको आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था सूर्य किरण, इसका 19th एडिशन कंडक्ट किया गया उत्तराखंड में। अब तो कंक्लूड हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेपाल एक ऐसी कंट्री, सोचो आज भी जो गोरखा रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट है वो नेपाल में जाके की जाती है। ये एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, इंडिया, नेपाल और यूके। सोचो यूके भी आज भी गोरखा रेजिमेंट को मेंटेन करता है, रिक्रूटमेंट करता है नेपाल से। तो चाहे नेपाल में पॉलिटिकली पिछले कुछ सालों में ऐसी सरकारें आई जो कुछ हद तक मे बी एंटी इंडिया स्टांस भी रखा, पर इंडिया नेपाल का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर बहुत बड़ा दोनों कंट्री शेयर करती है। इंडिया नेपाल के रिलेशन को रोटी बेटी का रिश्ता भी बुलाया जाता है। इसरो के पास 2 लॉन्च पैड्स है, लॉन्चिंग फैसिलिटी इसको बोलते हैं, लॉन्चिंग फैसिलिटी, जहां से एक स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाता है, एक लॉन्च व्हीकल जैसे GSLV, PSLV या SSLV को स्पेस में भेजा जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 लॉन्च पैड है, दोनों के दोनों हमको देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तीसरा लॉन्च पैड बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा और उसको भी यूज करना शुरू कर देंगे। वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे ही रहना है और धीरे धीरे तमिलनाडु की तरफ आना, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा, आई होप इसको प्रोनाउंस करते हैं, कुलासेकरापट्टनम। तो कुलासेकरापट्टनम यहां पर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा दी 3rd लॉन्च पैड ऑफ इसरो। अगले साल इसको
कमीशन कर लिया जाएगा अगले साल से। हम हो सकता है कि लॉन्चेस वगैरह भी देखने शुरू करें थर्ड लॉन्च पैड पे। 2 लॉन्च पैड ऑलरेडी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में एग्जिस्ट करते हैं। एक और न्यूज़ थी इसरो से जुड़ी, तो मैंने सोचा चलो ये भी आपको बता ही दूं। अगले साल से गगनयान मिशन, जिसमें हमने ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है, उसकी भी शुरुआत की जाएगी। ऐसा नहीं कि गगनयान में एक ही बार में रॉकेट रेडी होगा, उसमें ह्यूमंस को बिठाएंगे भेज देंगे, नहीं। शुरू के 2-3 मिशंस में ह्यूमन नहीं होगा, एक रोबोट होगा, उसका नाम होगा व्योममित्रा। फिर फाइनल मिशन में ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा। अब ये कहाँ से लॉन्च होते हैं, क्या श्रीहरिकोटा से या फिर जो नया लॉन्च पैड बन रहा है वो हम देखेंगे फ्यूचर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली 3 कंट्रीज की विजिट को, अब तो उन्होंने वैसे इस विजिट को खत्म कर दिया, वो पहुंचे जॉर्डन, इथोपिया, ओमान। जल्दी से देख लेते हैं। तो जॉर्डन आपको बस इजराइल के बगल में देखने को मिलेगा। ये सीरिया इजराइल के बगल में, सीरिया ऊपर, जॉर्डन नीचे, बगल में इजराइल। कैपिटल है अमान, ठीक है। इथोपिया आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। आपको पता, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं, जो सिंग सा बनता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वैसे तो सबसे आगे सोमालिया है, बस उसी के पीछे इथोपिया। कैपिटल अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ठीक है। आपने सुना होगा अबी अहमद अली, वो यहीं के पॉलिटिशियन है। और ओमान तो बहुत ही क्लोज है। अगर आप देखो यहाँ कहीं गुजरात है, तो बस गुजरात के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलता है ओमान। कैपिटल है मस्कट, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज की जो विजिट है, इसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कंप्लीट किया। इसके साथ 49th सेट ऑफ लर्न बाय मैप्स में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स, करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स है, पूरे वीक में इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपके साथ एक जगह कवर किए। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेट 50th सेट में। तब तक ले थैंक यू and have a very successful day.